अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि पोस्ट की कैटेगरी हम कैसे क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे और कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, हम कैटेगरी क्रिएट करने के बाद उसको मेन्यू में कैसे ऐड करते हैं, फिर मेन्यू में जब हम ऐड करेंगे तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट को किस तरह से डिस्प्ले करेगा। तो ये कैटेगरी वाइज, तो ये सारा का सारा प्रोसेस आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इधर जाते हैं पोस्ट में जाने के बाद हमारे पास ये कैटेगरीज का ऑप्शन है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारे पास एक कैटेगरी बनी हुई है अनकैटेगराइज्ड नेम से। ठीक है, तो ये जो पहले से क्रिएट कैटेगरी है इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, इसको एडिट भी नहीं कर, इसको एडिट हम लोग करके अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी का नेम रख सकते हैं, लेकिन इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। या फिर हम लोग इस कैटेगरी को ऐसे ही रहने दें, एक नई कैटेगरी हम लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कैटेगरी का नेम रख देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान इसका नेम रख देते हैं और इधर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल कंट्री। है जैसे ही हम लोग ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास कैटेगरी ऐड हो गई है। जैसे कि हम लोगों ने नेम रखा था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान वैसे ही आ गया, और हम लोगों ने तो डिस्क्रिप्शन ऐड की थी पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल कंट्री, वो भी वैसे ही आ गई। अब हमारे पास लक है। ठीक है, ताकि हम लोग इसका खुद भी कोई भी नेम रख सकते हैं और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली भी इसका नेम रखा गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कैटेगरी का नेम पाकिस्तान रखा था तो स्टार्ट हमारे पास खुद ही स्मॉल लेटर्स में आ गया पाकिस्तान। और ये हमारे पास है कि जब URL में जाएगा तो URL में क्या नेम बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है काउंट। तो काउंट हमारे पास क्या है, काउंट 0 के मीन्स के इसके अंदर अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं है। जब हमारे पास ये काउंट 1 है ना, ये इस कैटेगरी का जो हमारे पास पहले से बनी हुई थी, इसमें हमारे पास काउंट 1 है, मतलब कि इसके अंदर एक पोस्ट है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पोस्ट बनाई थी, वो हमारे पास इस कैटेगरी में ऐड है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये जो एक और हम लोग कैटेगरी बना लेते हैं मुस्लिम कंट्री के नेम से। और अब हम लोग ये पेरेंट कैटेगरी, मतलब यहाँ से अगर हम लोग नन सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास पेरेंट कैटेगरी खुद ही होगी मुस्लिम कैटेगरी, मुस्लिम कंट्री। अगर हम लोग पाकिस्तान सेलेक्ट कर देते हैं तो पाकिस्तान हमारे पास पेरेंट कैटेगरी बन गई है, और ये जो हम लोगों के पास मुस्लिम कंट्री के नेम की कैटेगरी है ये हमारे पास क्या बन गया है, सब कैटेगरी बन गई है। और इसको हम लोग ऐड करते हैं। जैसे ही हमने ऐड किया ये मुस्लिम कंट्री, हम लोगों ने जो कैटेगरी का नेम रखा, डिस्क्रिप्शन हमने इसमें कोई ऐड नहीं की, और स्लैग देखें इसका खुद ही बन गया मुस्लिम कंट्री। ठीक है, मुस्लिम डैश कंट्री, और ये हमारे पास कैपिटल में था और ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स में आ गया। अब हमारे पास इधर भी काउंट 0 है, इधर भी, मतलब कि दोनों के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है। अब हम लोग इन दोनों के अंदर एक एक पोस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर हम लोग जाते हैं आल पोस्ट के अंदर। ये हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में बनाई थी पोस्ट वो है, इसको हम लोग एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स में जाके कैटेगरीज का ऑप्शन है, इधर से हम लोग पाकिस्तान वाली को चेक कर देते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं। तो इसको करने के बाद हम लोग अपडेट करते हैं। तो ये अब हम लोग कैटेगरीज में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखें पाकिस्तान वाली में हम लोगों ने क्या किया कि एक ऐड की पोस्ट, यहाँ पे हमारे पास काउंट में क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग अपनी वेबसाइट में जाके देखते हैं, लिखेंगे लोकल होस्ट, और अपने फोल्डर का नेम, हमारे फोल्डर का नेम है वर्डप्रेस, इंटर। ये हमारी यहाँ आ गई वेबसाइट। तो इसमें अब हम लोग अगर कैटेगरीज वाले ऑप्शन में देखें तो ये हमारे पास एक कैटेगरी बनी हुई है पाकिस्तान। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी वो पोस्ट ओपन हो जाएगी कैटेगरी पाकिस्तान, और इसमें हम लोगों ने कौन सी पोस्ट ऐड की, ये वाली पोस्ट ऐड की, तो ये ओपन होगी। अब हम लोग इधर आते हैं आल पोस्ट में जाते हैं, इधर एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक नई पोस्ट बना लेते हैं। ये हम लोग कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, यहाँ से हम कर लेते हैं।
ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक इमेज ऐड कर देते हैं। इसका साइज़ हम लोग क्या कर देते हैं, 400 कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको डॉक्यूमेंट में जाते हैं और ये हमारे पास कैटेगरीज़ का ऑप्शन है। तो इस पोस्ट को हम लोग दोनों में कैटेगरीज़ में ऐड कर देते हैं, पाकिस्तान वाली में भी और मुस्लिम कंट्री वाली कैटेगरी में भी। और उसके बाद अब हम लोग इसको कर देते हैं पब्लिश। तो ये अब हमारे पास पब्लिश हो गया। अब हम कैटेगरीज़ में जाते हैं तो देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान है इसमें 2 आ रहा है, अकाउंट में 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर 2 पोस्ट ऐड की, एक जो हमारी पुराने वाली पोस्ट थी और एक जो हम लोगों की ये न्यू पोस्ट हम लोगों ने भी बनाई है वो। और जो मुस्लिम कंट्री है उसमें एक ही पोस्ट आ रही है, मतलब कि इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक ही पोस्ट ऐड की है जो हमारी पुरानी वाली थी। उसके बाद हम लोग अपनी वेबसाइट पर जाके जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करने के बाद हम लोग देखते हैं, अब हम जैसे ही कैटेगरीज़ पे आते हैं तो हम लोग पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं। तो पाकिस्तान में हम लोगों ने कितनी पोस्ट ऐड की थी, 2 पोस्ट पाकिस्तान वाली कैटेगरी में ऐड की थी। ये हमारी दोनों पोस्ट आ गई, वेलकम टू पाकिस्तान पोस्ट और दूसरी हमारे पास जो हम लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट के नेम से बनाई थी। अब हम लोग अपनी दूसरी कैटेगरी को ओपन करते हैं, मुस्लिम कंट्री वाली में। इसमें हम लोगों ने जस्ट एक पोस्ट ऐड की थी पाकिस्तान पोस्ट वाली, देखो तो सिर्फ यहाँ पे एक ही पोस्ट आ रही है। अब हम लोग इधर जो हमारी कैटेगरीज थी इनको हम लोग इधर ऐड कर देते हैं, इधर मेन्यूज़ में। तो हम लोग अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ से मेन्यूज़ में जाएंगे। मेन्यूज़ में जाने के बाद कैटेगरीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास हमारी कैटेगरीज आ रही हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मेन्यू में ऐड कर देते हैं। मेन्यू में ऐड करने के बाद हम लोग इनको भी इस तरह से कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है, जो इस तरह से। लेकिन पाकिस्तान हम लोगों ने पेरेंट कैटेगरी बनाई थी, अगर मुस्लिम कंट्री को हम लोग पेरेंट कैटेगरी करना चाहते हैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इसको इस साइड ड्रैग करते हैं ना तो ये देखिए हमारे पास सब आइटम बन गया। और उसके हम लोगों ने उधर क्या किया था कि पाकिस्तान को हम लोगों ने पेरेंट कैटेगरी किया था ना, और मुस्लिम कंट्री को हम लोगों ने सब कैटेगरी किया था, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा इधर ट्रैक कर दिया ताकि हमारे पास सब कैटेगरी बन के आ जाए। इधर हम लोग सेव मेन्यू पे जाते हैं। सेव मेन्यू करने के बाद जैसे ही हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाके उसको हम लोग रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास हमारी कैटेगरी यहाँ पे मेन्यू में आ गई। पाकिस्तान पे क्लिक किया, पाकिस्तान पे क्लिक किया तो इसकी जो हमारे पास पोस्ट थी दोनों इसमें हमने ऐड की थी वो आ गई। तो इसकी आप देखें सब कैटेगरी बन के आ गई मुस्लिम कंट्री। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम लोगों ने जो एक पोस्ट ऐड की थी वो हमारे पास इधर डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम लोगों ने किस तरह से क्या करना है कि कैटेगरी हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम पोस्ट किस तरह से ऐड करते हैं। पोस्ट को ऐड करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग उसको मेन्यू में कैसे ऐड करते हैं, सब कैटेगरी कैसे बनाती हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने आज देखी, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।